पाकिस्तान को अपनी मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदों से मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी का सामना है, जहाँ एक तरफ भारत की अस्करी और सियासी क़यादत मुसलसल पाकिस्तान से मुताल्लिक इश्तियाल अंगेज़ बयान दे रही है, तो दूसरी तरफ अफ़गान सरहद पर झड़पें भी हो रही हैं और कल रात से लेकर आज शाम तक मुसलसल झड़पें होती रहीं। पाक फ़ौज के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने पहले कुर्रम और स्पिन बोल्दक के सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी फोर्सेस को निशाना बनाया, जिसके बाद पाक फ़ौज ने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया। जबकि आज दफ्तर खारजा के हवाले से यह खबर सामने आई कि अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए सीज़ फायर का फैसला कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक 15 अक्टूबर की सुबह अफगान तालिबान ने बलोचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में 4 मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिलाना हमला किया। पाकिस्तानी अफवाज ने इन हमलों का मौसर तरीके से जवाब दिया और उन्हें पसपा कर दिया। बदकिस्मती से यह हमला इलाके की मुनक़सिम आबादियों के दरमियान किया गया और आम शहरी आबादी की कोई परवाह नहीं की गई। अफगान तालिबान ने अपनी जानिब से पाक अफगान बाब दोस्ती को भी तबाह कर दिया, जो इस सोच को ज़ाहिर करता है कि वो बाहिमी तिजारत और मुनक़सिम कबाइल की आमदोरफ्त के हुकूक से मुताल्लिक क्या रवैया रखते हैं। जवाबी कार्रवाई के दौरान 15 से 20 अफगान तालिबान मारे गए, जबकि कई जख्मी हुए। सूरत हाल अब भी मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आई है और इतलात हैं कि फितनतुल ख्वारिज और अफगान तालिबान के मजीद जंगजू बाज़ मकामात पर जमा हो रहे हैं। स्पिन बोल्दक पर यह हमला कोई इकलौता वाक़या नहीं था। 14 और 15 अक्टूबर की दरमियानी रात अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज ने खैबर पख्तूनख्वा के कुरम सेक्टर पर पाकिस्तान की सरहदी चौकियों पर भी हमले की कोशिश की। इन हमलों को भी पाक फौज ने भरपूर अंदाज में नाकाम बना दिया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। मौसर मगर मुतनासिब जवाबी कार्रवाई में 8 अफगान चौकियों और 6 टैंक्स को तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज के अंदाजन 25 से 30 जंगजू मारे गए। पाकिस्तान पर हमला शुरू करने के इल्ज़ामात इंतहाई बेबुनियाद और झूठे हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे तालिबान हुकूमत के ये दावे कि उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों या सामान पर कब्जा कर लिया है। तालिबान हुकूमत का यह प्रोपेगेंडा बुनियादी हक़ाइक़ की मामूली जांच से ही झूठा साबित किया जा सकता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पुरअज़म हैं और मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत का जवाब पूरी क़ुव्वत से दिया जाएगा। इसके अलावा कल रात को पाक सरहद पर होने वाली झड़पों से मुताल्लिक सिक्योरिटी ज़राए से यह खबरें सामने आईं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल, कधार और खोस्त समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की हैं और दहशतगर्दों के कैंप्स और तनसीबात को निशाना बनाया है। जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने दावा किया है कि झड़पें पाकिस्तान की जानिब से शुरू हुई। इस हवाले से अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बदकिस्मती से आज सुबह एक बार फिर पाकिस्तानी फोर्सेज ने कंधार के स्पिन बोल्दक ज़िले में अफगानिस्तान पर हल्के और भारी हथियारों से हमले शुरू कर दिए, जिनके नतीजे में 12 से ज़ायद आम शहरियों की जान चली गई और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। इसके बाद अफगान फोर्सेज को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर होना पड़ा। जवाबी कार्रवाई में मुतादिद पाकिस्तानी फौजियों का जानी नुकसान हुआ, उनकी चौकियाँ और मराकिज़ कब्जे में ले लिए गए, असलहा और टैंक अफगान फोर्सेस के हाथ लगे और उनकी ज़्यादातर फौजी तनसीबात तबाह कर दी गई। ताहम मुजाहिदीन बुलंद हौसले के साथ अपने वतन और अवाम के दिफा के लिए तैयार हैं। ये अफगानिस्तान का वर्जन है। ऐसे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया है। ऐवान सदर की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को अफगान तालिबान के जारहाना और इश्तियाल अंगेज इक़दाम से पैदा होने वाली सलामती की सूरत हाल और इसके जवाब में पाक फौज के बर वक्त मुनासिब और मौसर रद्द-ए-अमल से भी आगाह किया। एलामिया के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ताकत, बहादुरी, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। उन्होंने कौम की सरहदों के दिफा और अफगान सरहद पर सरहद पार हमलों को फौरी तौर पर पसपा करने में मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। सदर मुमलिकत ने इस अज़म का यादा किया कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का कीमत पर दिफा करेगा। इस सारी सूरत हाल में खारजा से सीज़ फायर की खबर भी सामने आई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद की खबर के मुताबिक वज़ारत खारजा ने बताया है कि अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर सीज़ फायर का फैसला कर लिया गया है और आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज़ फायर बरकरार रहेगा। वज़ारत खारजा ने मजीद कहा है कि 2 तरफा तामीरी बातचीत से मसले का मस्बत हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। वज़ारत खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से दरख्वास्त आने पर सीज़ फायर का फैसला किया गया, जबकि अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हवाले से एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त और इसरार पर आज शाम 5:30 के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर नाफिज होगी।
इस्लामी इमारात अपने तमाम फोर्सेस को हिदायत देती है कि शाम 5:30 बजे के बाद जब तक कोई जारियत ना करे, जंगबंदी का एहतराम करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है और इस सिलसिले का आगाज़ ऐसे वक्त में हुआ जब अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे, जहां एक हफ्ता तवील क़याम के बाद वो खुद तो अफगानिस्तान वापस पहुंच गए हैं, मगर ऐसे में अब भारत की अस्करी क़यादत की जानिब से भी एक बार फिर पाकिस्तान से मुताल्लिक इश्तियाल अंगीज़ सामने आ रहे हैं, जिन पर ISPR का सख्त रद्द अमल भी सामने आया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कल एक तकरीब से खिताब करते हुए भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने दावा किया कि मई के तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को 100 से ज़ायद जानों का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा भारत की वेस्टर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार काटियार ने एक तकरीब से खिताब करते हुए दावा किया कि पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने की कोई सलाहियत ही नहीं है और अगर पहलगाम जैसा कोई और वाक़या हुआ तो भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेगा। भारत की अस्करी क़यादत के इन बयानात पर पाक फ़ौज का रद्द-ए-अमल सामने आया है और इस हवाले से ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये बात शदीद तशवीश के साथ नोट की गई है कि मार्का हक के 5 माह बाद बिहार और मगरबी बंगाल में इंतखाबात के मौके पर भारत की अस्करी क़यादत ने वही डिल्यूजनल, मनगढ़ंत और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू कर दिया है जो वो भारत के हर रियासती इलेक्शन से पहले दोहराते हैं। ये देखकर अफसोस होता है कि एक जौहरी क़ुव्वत रखने वाले मुल्क की अस्करी क़यादत सियासी दबाव के तहत गैर जिम्मेदाराना बयान जारी कर रही है। ISPR के मुताबिक भारतीय अवाम और बैनुल अक़वामी सामीन को जो झूठ बार बार बताया जा रहा है, इससे भारत की अस्करी मशीन दुनिया भर में मजाक बनकर रह गई है। किसी भी प्रोफेशनल सोल्जर को ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा जोश दिखाने और गैर ज़रूरी बयानात देने से जंगी जनून का एक सिलसिला शुरू हो सकता है जो जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकता है। ISPR ने मज़ीद कहा कि भारतीय फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तजादात इतने वाज़े हैं कि उन्हें जवाब देने के लायक भी नहीं समझा जाना चाहिए। बज़ाहिर भारतीय क़यादत गैर माकूल बॉलीवुड तर्ज के मन घड़त स्क्रिप्ट बनाकर तारीख को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि भारतीय फ़ौज और सियासी क़यादत इस हकीकत को कबूल नहीं कर पाई कि उन्हें मार्का हक में फैसला कुन शिकस्त हुई है और उनके झूठे बयानिए मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम करती है जो एडवेंचरिज्म और बालादस्ती की पॉलिसी पर कायम है, जिसके नताइज उसके अपने अवाम और हमसाया ममालिक के लिए नुकसानदेह हैं। भारतीय मुसल्लह फ़ौज और उनके सियासी मास्टर्स को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम और इसकी मुसल्लह फ़ौज अपनी सरजमीन के हर इंच का दिफा पूरे अज़म के साथ करने की मुकम्मल सलाहियत और अज़म रखते हैं। हर जारियत का जवाब फौरी, पुरअज़म और शदीद अंदाज में दिया जाएगा जिसे आइंदा नस्लें याद रखेंगी। एक तरफ पाकिस्तान के मशरिकी हमसाये की जानिब से मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ बयान सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ मगरबी सरहद पर तो गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल झड़पें चल रही हैं। हालात इंतहाई कशीदा हैं, जबकि अब अफगान मीडिया दावा भी कर रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा समेत अस्करी क़यादत ने अफगानिस्तान के दौरे के लिए वीज़े की दरख्वास्त की, जिसे मुतादिद बार मुस्तरद किया जा चुका है। अफगान खबर रसा इदारे तुलू न्यूज़ के मुताबिक इस्लामी अमारात अफगानिस्तान के काबिल एतमाद ज़राए ने तस्दीक की है कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, खुफिया इदारे के सरबरा आसिम मलिक और 2 दीगर जर्नेलों ने अलहदा तौर पर अफगानिस्तान के सफ़र के लिए वीज़ा की दरख्वास्तें जमा करवाईं। ताहम अफगान हुकूमत ने उनकी दरख्वास्तों को मुतादिद बार मुस्तरद कर दिया है। इस्लामी अमारात के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी तस्दीक की कि अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जियों के बाइस पाकिस्तानी वफ़द के काबुल के दौरे की दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने आला सतही वफ़द की अफगानिस्तान आमद की दरख्वास्त की थी, लेकिन फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जियों की वजह से अमारात ने इस दौरे की इजाज़त नहीं दी और दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी और सिफारती कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते जब दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें हुई थी तो मशरिक़ वुस्ता के अहम दौरे से पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग जारी है। मैंने कहा मुझे वापस आने तक इंतज़ार करना होगा, मैं एक और जंग ख़त्म करा रहा हूँ क्योंकि मुझे जंगें ख़त्म कराना आती हैं। This will be my 8th war that I've solved.